सांसुर से युवा नेता हमारे फोन के माध्यम से किसान यानी मथुराम देवासी जुड़े हैं फोन लैंड के माध्यम से। नमस्कार मथुराम जी देवासी साहब। नमस्कार साहब, नमस्कार। सुरेश सैनी बात कर रहा हूँ सांसुर से। सुरेश सैनी बात कर रहा हूँ। हेलो, आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। जी देवासी साहब, आप जल मिशन को लेकर एक हर गांव ढाणी ढाणी आप संदेश दे रहे हो। मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहा हूँ। आखिर क्या आपने आरोप भी लगाए उस वीडियो में दिख रहा है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या है जानकारी बताइए। अब क्या है कि पिछले मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते पिछले 5-6 महीने से हर बार मेरे पास मैसेज आते थे, कॉल आते थे, जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ लोग कहते थे कि आज जल जीवन का मिशन का मुद्दा उठाइए, क्योंकि यहाँ पर जल जीवन में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी हुआ है, घोटाला भी कह सकते हैं। और जल जीवन मिशन का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। तो पिछले सप्ताह हमने एक अभियान बनाया कि भाई ग्राम संपर्क अभियान। जैसे सब लोग कहते हैं कि पानी नहीं आता नहीं आता नहीं आता, लेकिन वास्तव में तो ग्रामीण लोगों के पास अपन जाएंगे, रूबरू उनसे मिलेंगे जी, और तब जाके पता चलेगा कि वास्तव में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या स्थिति है, कहाँ टंकियां बनी है, कहाँ टंकियां नहीं बनी है, कहाँ पाइपलाइनें डाली है, कहाँ पर किस व्यवस्था से के कारण नहीं आ रहा है। सारी चीजें मतलब ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए हमने एक अभियान चलाया है, ग्राम संपर्क अभियान जी। और उसमें आप जैसे मीडिया साथियों का भी अच्छा सहयोग है। और अब तक मैं पिछले सप्ताह शुरू किया, अब तक मैं 5-7 गाँव में गया और मेरे पास अन्य गाँवों से लगभग 50 गाँवों की लिस्ट आ चुकी है। बहुत लोग इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे गांव में आइए, वास्तविक स्थिति जान के जाइए। तो ये हमारा ग्राम संपर्क अभियान अभी चल रहा है जल जीवन मिशन को लेकर के। अच्छा, तो मथुराम जी आप बोले कि मैं काफी गांव का जो दौरा भी किया, तो क्या लग रहा है आपने जमीनी स्तर आपने शुरुआत की वहां पे आपको क्या लग रहा है? बस वहाँ पे सारे लोग मतलब ऐसा नहीं है वहाँ पे कोई पार्टी के लोग हो या एक तरफा बुलाए हुए, ऐसे कुछ नहीं। सारे गांव के आम ग्रामीण 36 कौम के लोग, सभी पार्टियों के समर्थक वगैरह सारे लोग एक जगह आकर के यही कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ कई जगह तो ऐसी है वहाँ टंकियां बन गई है जी, और टंकियां बन गई लेकिन पानी घरों तक नहीं पहुंच रहा है। गांव गांव का जो क्षेत्र है, जैसे गांव का जो आबादी क्षेत्र है वहाँ थोड़ा बहुत पानी आता है और कई जगह तो वहां पर भी नहीं आता। और बाकी दूर दराज जो ढाणियां हैं वहाँ ढाणियों में एक बार जो शुरुआत में जो नल डाला उस समय सिर्फ एक बार पानी आया, कई जगह नहीं आया। नल वैसे ही पड़े लेकिन पानी कहीं भी नहीं आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों देवास साहब, क्या लग रहा है आपको सीधा सीधा तौर पर क्या लग रहा है? हमें तो जो 3-4 गाँव में हमने अभी तक रिपोर्ट ली है उसमें तो अंदेशा यही लग रहा है कि एक तो ये कि शिथिलता बरत रही है सर्विस पर, और दूसरा इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि भाई कुछ लोगों ने मिल करके इस योजना का बंटाधार कर दिया है जी। तो अब हम इस पर काफी सारे गाँवों की रिपोर्ट लेंगे और उसके बाद जी एक बहुत बड़ा आंदोलन इस जल जीवन मिशन को लेकर सांसुर में हम करेंगे और उसके बाद सारी व्यवस्था जो है वो सामने आ जाएगी। हमारा उद्देश्य यही है कि भाई जो हर घर जल हर घर जल का जो नारा सरकार ने दिया, बहुत अच्छा नारा दिया और बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण लोगों के, किसानों के घरों में पीने का शुद्ध पानी आना चाहिए, यही उद्देश्य है, बाकी कोई उद्देश्य नहीं। तो मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी और प्रधानमंत्री जी दावा तो करते हैं हर घर घर, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये जमीन स्तर पर? नहीं, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं किसी पार्टी या सरकार पर आरोप लगाने का हमारा कोई उद्देश्य है नहीं। हमारा उद्देश्य है कि भाई गांवों में ग्रामीण आम किसानों के घरों में जो पीने के शुद्ध पानी का नल लगाया गया तो उस नल में पानी आना चाहिए। नहीं, कहने का वो मतलब बातें करते हैं लेकिन वहाँ ये धरातल पर उतार नहीं पाए, योजना को धरातल पर उतार ही नहीं पाए। हाँ, तो हम वही भी कह रहे हैं कि धरातल पर क्यों नहीं है, मैं वो कह रहा हूँ। धरातल पर उतरने का मुझे जिस तरह से दिख रहा है उस हिसाब से तो स्थानीय जो है जिम्मेदार लोग, विशेष कमी तो मुझे इन लोगों 80% कमी तो इन लोगों की लग रही है, इसको कमी कह सकते हैं और भ्रष्टाचार की बू भी इसमें लग सकती है। तो ये गलत है, सीधा सीधा दिख रहे हैं किसानों, सीधा गलत है ना। आम देखिए, गांवों के किसान लोग हैं, उन लोगों को मीठे पानी से जोड़ने की इतनी शानदार योजना है और इस योजना भी ऐसे गलत लोगों ने इस योजना का भी बंटाधार कर दिया, इससे गलत तो क्या हो सकता। किसानों के साथ सबसे बड़ा ये गलत हुआ और मैं क्या, हम सब लोग जो किसानों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले लोग हैं, किसानों के साथ जहाँ जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ हम डट कर खड़े रहेंगे। आपके वीडियो डालने के बाद में सुरासन, साकरिया, खेजड़ियाली, रणखार, यहाँ से कई लोगों का कमेंट आया कि हमारे भी जल मिशन को लेकर हम परेशान हैं। बिल्कुल, कमेंट भी वीडियो पर आ रहे हैं और मेरे पास भी पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं, पर्सनल कॉल भी आ रहे हैं। बस अब हम सारे गाँव में जाएंगे, हर गाँव की रिपोर्ट लेंगे और इस जल जीवन मिशन में जो
कमी है और जो शिथिलता है उसको सही करने का पूरा प्रयास ही नहीं, 100% हर घर जल पहुंचाने तक हम रुकेंगे नहीं, ये संघर्ष अपना जारी रहेगा। देवासी साहब, आखिरी एक संदेश दे दीजिए आप सांसद के क्षेत्र और मतलब किस प्रकार युवा लोगों को इस संदेश के साथ साथ अपने सोशल मीडिया माध्यम से आप आह्वान करोगे? भाई युवा लोगों को तो मैं तो यही आह्वान करना चाहूंगा कि जाति, धर्म और पार्टी और अलग अलग इन संघों से दूर रह करके अगर विकास चाहते हो गांवों में, और आम जो पब्लिक अपना ही जो पैसा है वो योजनाओं के रूप में आता है उसको अगर धरातल पर लागू करवाना चाहते हो तो हमें जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके एक सच्ची आवाज के साथ में खड़ा रहना होगा, तभी जाकर के हमारा विकास होगा। तो बाकी नेता लोग, बड़े बड़े नेता आपस में मिले हुए होते हैं, कई सारे बड़े बड़े करप्शन जो राजस्थान में सुनने को मिल रहा है, इस प्रकार 40-40% करीब कमीशन चलता है। अगर 40-40% कमीशन रहेगा तो आप सुनिए ये योजनाएं कैसे धरातल पर उतरेगी। आखिर में लूटा जा रहा है किसान, और मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा किसान परिवार के युवाओं से और किसानों से कि भाई जहां भी किसानों के हित की बात हो वहां सब एक मंच पर आ जाइए, आपके साथ में लूटपाट नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। वाकई आपकी जो किसानों के प्रति आपकी सोच और जो मेहनत है वो वाकई काबिल है। धन्यवाद सुरेश सैनी सांचौर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सुरेश।